ट्रूथ ऑफ लाइफ, जीवन का सत्य। ज्योतिष विद्या हमें ईश्वर द्वारा दिया गया वो अनमोल धन है जिसका प्रयोग अगर हम दायरे में अर्थात ईश्वर के दायरे में रहकर करते हैं तो ये हमें सभी समस्याओं और पापों से मुक्ति देता है। ज्योतिषाचार्य विनीता जी द्वारा तैयार किया गया ट्रूथ ऑफ लाइफ जीवन का वो सत्य है जो आपके जीवन में आईने का काम करेगी और आपके जीवन का सत्य बताएगी। ट्रूथ ऑफ लाइफ आपको बताती है कि क्या सही है और क्या गलत। ट्रूथ ऑफ लाइफ आपको जिंदगी जीने का मार्गदर्शन देती है। ट्रूथ ऑफ लाइफ जिंदगी के अहम फैसलों में निर्णय लेने में आपकी मदद करती है। ट्रूथ ऑफ लाइफ आपके हर कदम में हिम्मत और विश्वास भरती है ताकि आप सफलता की ऊंचाइयों तक पहुंच सकें। जहां ट्रूथ ऑफ लाइफ आपके जीवन का सत्य बताती है, वहीं सर्व कार्य सिद्धि यंत्र आपके आत्मविश्वास व ज्ञान में वृद्धि करता है। वर्तमान और अच्छे भविष्य के लिए सर्व कार्य सिद्धि यंत्र अपने उपासकों को बुद्धि, ज्ञान, आत्मविश्वास और सामान्य प्रगति का आशीर्वाद देता है। यदि आप अपने वर्तमान और भविष्य को अच्छा एवं दुखों से मुक्त बनाना चाहते हैं तो आज ही ट्रूथ ऑफ लाइफ जीवन का सत्य को अपनाएं। साथ ही इस जीवन पत्रिका के साथ आपको सर्व कार्य सिद्धि यंत्र बिल्कुल निःशुल्क दिया जाता है। ट्रूथ ऑफ लाइफ को अपनाएं और अपने जीवन को सरल एवं उज्जवल बनाएं। नमस्कार, मैं हूं नीतू शम्मी राठौड़। आप सभी देख रहे हैं हमारा बेहद विशेष कार्यक्रम ट्रूथ ऑफ लाइफ जीवन का सत्य। दर्शकों, ज्योतिष हम सभी की जिंदगी से जुड़ा हुआ है। हमारे जीवन में जो भी घटनाक्रम होते हैं कहीं ना कहीं ग्रह और नक्षत्र उन सभी के लिए जिम्मेदार होते हैं। परेशानियां और दुख हमारी जिंदगी में आते जाते रहते हैं, लेकिन ज्योतिष विद्या के माध्यम से हम उन दुख और परेशानियों को दूर कर सकते हैं। तो आप सभी की जिंदगी में किस तरीके से आखिर ज्योतिष विद्या का महत्व है, परेशानियों को और दुखों को ज्योतिष विद्या के माध्यम से किस तरीके से दूर किया जा सकता है, ये बताने के लिए स्टूडियो में एक बार फिर से हम सभी के बीच मौजूद हैं जानी मानी ज्योतिषाचार्य, न्यूमेरोलॉजिस्ट, वास्तु एक्सपर्ट आचार्य विनीता जी। विनीता जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। जय माता दी नीतू जी। तो दर्शकों, विनीता जी से आज हम बात करेंगे शुक्र ग्रह के बारे में। शुक्र ग्रह कैसे हम सभी की जिंदगी से जुड़ा हुआ है, क्या प्रभाव हमारी जिंदगी पर शुक्र ग्रह के होते हैं। अगर आप भी जानना चाहते हैं तो कुंडली दर्शकों आप अपनी लेकर बैठ जाइए, आप मिलान कर सकते हैं जो भी विनीता जी आपको बताएंगी कि आपका शुक्र ग्रह जो है वो किस स्थिति में बैठा हुआ है, कैसा प्रभाव आपको दे सकता है, तो आप जान सकते हैं। अगर आप फोन कॉल करके कुछ और जानना चाहते हैं विनीता जी से तो नंबर्स आप देख रहे हैं आपकी टीवी स्क्रीन पर लगातार फ्लैश हो रहे हैं। इन नंबर्स पर भी आप फोन करके ज्यादा जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए दर्शकों, विनीता जी से जानते हैं शुक्र ग्रह के बारे में। तो विनीता जी, शुक्र ग्रह किस तरीके से संबंधित है हमारी जिंदगी से? शुक्र ग्रह के बारे में आज बात कर रहे हैं। जो हमारे शुक्र देव थे, राक्षसों के गुरु थे, जैसा कि पुरानी कथाओं में, हमारे ग्रंथों में जानकारी मिलती है उनके बारे में। बट आज के आधुनिक युग में जो शुक्र ग्रह है वो भौतिकतावादी, मतलब भौतिक वस्तुओं से हमारे जीवन में संबंध रखते हैं। जितनी हम लग्जूरियस लाइफ, जितनी भी लग्जरीज हमारी लाइफ में होती हैं, हस्बैंड वाइफ के रिलेशनशिप्स होते हैं, उनमें हैप्पीनेस होती है। आइदर हमारे पास गाड़ी का सुख है, हमारे पास अच्छे मकान का सुख है, या हम एक अच्छी लग्जूरियस लाइफ जैसे मार्केट जाना, शॉपिंग करना, खूब ज्वेलरी खरीदना, ये सभी सुख हमें शुक्र की देन होते हैं। बिल्कुल, तो शुक्र ग्रह हमारी लग्जूरियस लाइफ से रिलेटेड होता है और कैसे ये हमारे जीवन को प्रभावित करता है ये भी जानेंगे दर्शकों। लेकिन उससे पहले एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, चलिए उनसे अब बात कर लेते हैं। स्वागत है आपका कार्यक्रम में। आपका नाम? हेलो हेलो जी, आपका नाम? मेरा नाम रितु है। रितु जी, कहाँ से बात कर रही हैं? मैं आगरा से बात कर रही हूँ। जी जी, क्या जानना चाहती हैं आप? मैं अपनी जॉब के बारे में जानना चाहती हूँ। जी जी, बिल्कुल आप बात कर सकती हैं विनीता जी से। रितु जी, जय माता दी। जय माता दी। डेट ऑफ बर्थ बताइए रितु जी अपनी। 1 दिसंबर। हाँ जी। 1990। टाइम ऑफ बर्थ बोलिए बच्चे। टाइम है सुबह के 7:58। सुबह 7:58। हाँ जी। आपका जन्म स्थान कहाँ का है, कहाँ पैदा हुई हैं? यूपी आगरा। यूपी आगरा।
हाँ जी। आप अपनी नौकरी के बारे में जानकारी हाँ जी, और चाहती साथ हैं? में मैं सीए भी कर रही हूँ। सीए कर रही हैं। वृश्चिक लगन है आपका, मेष आपकी राशि है, कृतिका नक्षत्र के प्रथम चरण में आपका जन्म हुआ है। राहु की महादशा, राहु की ही अंतर्दशा और शुक्र की प्रत्यंतर दशा चल रही है। आपके नक्षत्र के मुताबिक आप समझदार और सूझवान हैं, अपना काम निकालना जानती हैं। आपका शिक्षा का स्वामी गुरु नवम भाव में उच्च का होके बैठा है। जो आपने सीए के लिए पूछा है, डेफिनेटली आपकी सीए क्लियर हो जाएगी और आपकी जॉब भी बहुत अच्छी लगेगी। पर आपकी कुंडली में सप्तम भाव में मंगल बैठा है। सप्तम भाव का मंगल मांगलिक दोष बनाता है। अपने विवाह से पहले जब भी आप जिस भी लड़के से विवाह करने जा रही हो, उससे कुंडली मिलान अवश्य कीजिएगा, कोशिश कीजिएगा, जहाँ तक या तो मांगलिक हो, और अगर मांगलिक नहीं भी है तो किसी अच्छे पंडित जी से कुंडली मिला के ही विवाह के लिए प्रोसीड कीजिएगा। अदरवाइज आपके वैवाहिक जीवन में परेशानी पैदा हो सकती है। और जो आप सीए कर रही हैं, उसके लिए ऐसा कीजिए कि 2 बेसन के लड्डू हर गुरुवार को गाय को खिलाएं। इससे आपका सीए भी, जो मतलब किसी भी तरह के एग्जाम में आपको प्रॉब्लम आने वाली होगी, नहीं आएगी। सीए भी अच्छे से क्लियर हो जाएगा और आपकी जॉब भी अच्छे से लग जाएगी। बातें आपको बताई हैं यहाँ पर विनीता जी ने, वो आप ध्यान में रखिए। और दर्शकों, जिस तरह से विनीता जी ने अभी बताया कि हम जब शादी करने जाते हैं तो कुंडली मिलान बहुत ज्यादा आवश्यक होता है। तो दर्शक जो कि इस वक्त हमें देख रहे हैं, और बहुत से ऐसे लोग भी होंगे जिनकी शादी अभी हाल फिलहाल में होने भी वाली है, अगर वो दर्शक चाहते हैं अपने कुंडली मिलान करवाना, तो भी हमारे परामर्श केंद्र पर वो संपर्क कर सकते हैं। करना आपको क्या है, सिर्फ जो नंबर्स आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं, इन नंबर्स पर आप कॉल कर सकते हैं और ज्यादा जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो शुक्र ग्रह की दर्शकों आज हम चर्चा कर रहे हैं। तो विनीता जी, शुक्र ग्रह का प्रभाव आखिर क्या होता है हमारी जिंदगी पर? शुक्र कन्या राशि में नीच का होता है, मीन राशि में उच्च का होता है। जिन जातकों का भी शुक्र अच्छी स्थिति में होता है या स्वराशि का होता है, उच्च का बैठा होता है, बोलने में मृदुभाषी होते हैं, दिखने में बहुत खूबसूरत होते हैं, आंखों में अलग सा ही आकर्षण होता है, बिना बात करे भी दूसरे को अपनी बात समझा सकते हैं आंखों आंखों में कि वो क्या कहना चाहते हैं। और अगर कहीं शुक्र लगन में बैठ जाए तो खूबसूरती तो देता ही देता है, अपने अपोजिट सेक्स के प्रति इंसान की रुचि भी ज्यादा पैदा करता है। जिन लोगों का शुक्र अच्छा होता है, उनके पति पत्नी के संबंध बहुत अच्छे होते हैं। आप देखेंगे कई घर होते हैं जो बहुत साफ सुथरे होते हैं, हर चीज सलीके से रखी होती है। जहां आपका सोफा है वहीं प्रॉपर होगा, पिलो वहीं रखे होंगे। तो ऐसे लोगों का शुक्र बहुत अच्छी स्थिति में होता है। जिनका भी शुक्र उच्च का और अच्छी स्थिति में होगा, सफाई पसंद लोग होते हैं, अच्छा बोलते हैं, मीठा बोलते हैं, पति पत्नी के संबंध में एक सामंजस्य होता है, एक दूसरे के प्रति ईमानदार होते हैं। बिल्कुल। तो क्या कुछ प्रभाव होते हैं शुक्र ग्रह के हमारी जिंदगी पर, यहाँ पर बताया विनीता जी ने। अगर आपको भी कुछ मिलता जुलता लग रहा हो कि हाँ भाई हमारी जिंदगी में भी इस तरह के प्रभाव हैं, तो हो सकता है कि आपका शुक्र भी अच्छा हो। और ज्यादा जानकारी अगर आप प्राप्त करना चाहते हैं कि आपकी कुंडली में जिस भाव में शुक्र ग्रह बैठा है कैसे वो प्रभावित करेगा आखिर आपको, तो इसके लिए सिर्फ करना आपको क्या है, जो नंबर्स आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं, दर्शकों इन नंबर्स पर 24 घंटे में कभी भी आप हमें फोन करके जो भी जानकारी आप ज्योतिष विषय से संबंधित प्राप्त करना चाहते हैं बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। फिलहाल एक अगले दर्शक हैं हमारे साथ, उनसे बात करेंगे। स्वागत है आपका कार्यक्रम में। आपका नाम? हेलो जी, आपका नाम? मेरा नाम राहुल है। राहुल जी, कहाँ से बात कर रहे हैं? मैं भोपाल से बात कर रहा हूँ जी। जी, क्या जानना चाहते हैं आप? मैं अपने कैरियर के बारे में जानना चाहता हूँ। कुछ मुझे नेगेटिव फीलिंग आती रहती है, कुछ मन भ्रमित रहता है। जी, बिल्कुल राहुल जी, आप बात कर सकते हैं विनीता जी से। हाँ जी। राहुल जी, जय माता दी। जय माता दी मैम। डेट ऑफ बर्थ बताइए। 8 जनवरी। हाँ जी, 8 जनवरी 1987। 1987। टाइम ऑफ बर्थ? 8:45। 8:45 कब के बच्चे, सुबह के या शाम के? सुबह के है मैम। सुबह के 8:45। कहाँ जन्म हुआ है आपका? भोपाल। भोपाल मध्य प्रदेश। हाँ जी। हाँ जी, पूछिए क्या जानकारी चाहते हैं? मैं अपने कैरियर के बारे में जानना चाहता हूँ। कुछ नेगेटिव फीलिंग आती है, मन भ्रमित रहता है। कोई बताइए, कोई उपाय या कोई पूजा हो जिससे मैं पूजा करूँ, मेरा मन ठीक रहे। देखो राहुल, मकर लगन की आपकी कुंडली है, मेष आपकी राशि है, अश्विनी नक्षत्र के तीसरे चरण में आपका जन्म हुआ है। सूर्य की महादशा, शुक्र की अंतरदशा और सूर्य की ही प्रत्यंतर दशा आपकी चल रही है।
अश्विनी नक्षत्र मूलों का नक्षत्र है। हमने आप लोगों से पहले भी डिस्कस किया था कि नक्षत्रों का क्या इंपॉर्टेंस होता है हमारे जीवन में, और मूलों के नक्षत्र में जितने भी बच्चों का जन्म होता है उनकी मूलों की शांति होनी जरूरी होती है। राहुल, आपके मम्मा पापा ने क्या आपकी मूलों की शांति करवाई है? जी अब तक तो नहीं कराई मूलों की नहीं शांति। करवाई। आपका जन्म अश्विनी नक्षत्र में मूलों में हुआ है, और जो बच्चा भी अश्विनी नक्षत्र में पैदा होता है वो धन की हानि करता है। धन की हानि इन द सेंस कि उसका फाइनेंशियल स्टेटस इंप्रूव नहीं हो पाता, कहीं ना कहीं उसके लिए खर्चे बने रहते हैं। तो सबसे पहले तो राहुल, आपको अपने करियर सेटलमेंट के लिए ये करना चाहिए कि मूलों की शांति करवाएं, क्योंकि आपका मूलों की शांति करवाना आपके करियर के लिए, आपके फ्यूचर के लिए, आपके वैवाहिक जीवन के लिए हर तरह से बहुत जरूरी है। जिस तरह से राहुल जी की कुंडली में मूल लगे हुए थे और मूलों की शांति उन्होंने नहीं कराई थी, जिसकी वजह से रुकावटें आ रही थी, तो दर्शकों आप भी एक बार अपनी कुंडली जरूर दिखवाइए। आपके जन्म पत्री के हिसाब से आप जान सकते हैं क्या समस्याएं आपकी जिंदगी में आ रही हैं, और फिर कौन सा वो तरीका है जिसकी वजह से वो जो समस्याएं हैं वो बिल्कुल दूर हो सकती हैं। तो स्क्रीन पर जो नंबर्स आपको दिखाई दे रहे हैं, बार बार मैं आपसे इसलिए कहती हूँ क्योंकि हम चाहते हैं कि आपकी जिंदगी से जो भी परेशानियां हैं वो बिल्कुल दूर हो जाएं, और आप जो भी चाहते हैं करना आपकी जिंदगी में वो आप कर सके। तो इन नंबर्स पर आप 24 घंटे में कभी भी कॉल कर सकते हैं। हमारे जो विद्वान ज्योतिषाचार्य हैं वहां पर लगातार बैठे हुए हैं आपकी सभी समस्याओं के समाधान हेतु। चलिए इसी के साथ फिलहाल यहाँ पर वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जानेंगे कि आखिर शुक्र ग्रह का हमारे स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव होता है। ट्रूथ ऑफ लाइफ, जीवन का सत्य। कौन सा व्यापार या नौकरी होगी आपके लिए लाभकारी? क्या कर्ज और व्यापार के नुकसान से हो रहे हैं परेशान? क्या विवाह या गृहस्थ जीवन में आ रही है अड़चनें? कहीं वास्तु दोष आपके घर और व्यापार में दिक्कत तो नहीं दे रहा? अगर ऐसे ही कई मिलते जुलते सवाल आपकी जिंदगी से जुड़े हुए हैं, तो आज ही जानिए अपनी परेशानियों का सही समाधान विश्वविख्यात ज्योतिषाचार्य वास्तु एक्सपर्ट विनीता जी से, जिनके सरल उपायों से लाखों लोग खुशहाल एवं शांतिपूर्ण जीवन व्यतीत कर रहे हैं। यदि आप ज्योतिषाचार्य विनीता जी से व्यक्तिगत रूप से मिलकर ट्रूथ ऑफ लाइफ जीवन का सत्य बनवाना चाहते हैं, या अपनी जीवन पत्रिका दिखाना चाहते हैं, या फोन पर ज्योतिषाचार्य विनीता जी से परामर्श लेना चाहते हैं, तो अपॉइंटमेंट के लिए संपर्क करें 09643222802, 09643222803, 9212621221, 9212721221। आप ईमेल के जरिए भी संपर्क कर सकते हैं। हमारा ईमेल एड्रेस है astrospirit07@gmail.com, info@astrospirit.net। हमारी वेबसाइट है www.astrospirit.net। हमारा पता है C9/14 फर्स्ट फ्लोर अपोजिट मेट्रो पिलर नंबर 399, रोहिणी सेक्टर 7, दिल्ली 110085। ट्रूथ ऑफ लाइफ, जीवन का सत्य। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का हमारे इस विशेष कार्यक्रम में। हमारा विशेष कार्यक्रम जिसमें हम आपको ज्योतिष के अलग अलग विषयों की जानकारी दे रहे हैं, साथ ही साथ आपकी जिंदगी में जो भी समस्याएं हैं उनका समाधान भी आप सभी तक पहुंचा रही हैं विनीता जी। तो विनीता जी, आज हम बात कर रहे हैं शुक्र ग्रह के बारे में। तो शुक्र ग्रह के जो आपने बताए हैं पॉजिटिव इफेक्ट्स जो होते हैं वो हमारी जिंदगी पर, वो हम चर्चा कर चुके हैं। लेकिन अगर शुक्र ग्रह हमारा नीच में हो तो क्या इम्पैक्ट डालता है वो हमारी जिंदगी पर? शुक्र ग्रह नीच में, कन्या राशि में जाके शुक्र ग्रह नीच का हो जाता है। खाली नीच के होने से नहीं, अगर शुक्र ग्रह किसी भी तरह से पीड़ित हो रहा हो या कोई अशुभ दृष्टि हो, उस कंडीशन में भी शुक्र ग्रह हमें बहुत अच्छे इम्पैक्ट नहीं देता। नॉर्मली जिन लोगों का शुक्र अच्छा नहीं होता ना, एक जेलिसी का नेचर होता है उन लोगों का, कि दूसरे इंसान को देख के खुश ना होना, हमेशा जेलिसी करना, उनके अंदर फिजिकल
एक जोश नहीं होता है, हमेशा आलस भरा रहता है, मतलब एक्टिवली कोई काम करने को तैयार नहीं होते हैं, सिर्फ काम को टालना, अच्छा आज कर देंगे, अच्छा कल कर देंगे। साफ सफाई उन्हें पसंद नहीं होती है, रोज सुबह लेट सो के उठना, बिस्तरा जैसा पड़ा है वैसा ही छोड़ देते हैं। और इनफैक्ट मतलब जैसे शुक्र अगर उच्च का हो तो हम कहते हैं कि इंसान के पति पत्नी के रिलेशनशिप बहुत अच्छे होते हैं। यही कहीं अगर शुक्र नीच का हो जाए तो कई बार वो इंसान को वैराग्य की तरफ भी ले जाता है। बिल्कुल, अगर आपको भी इस तरह के सिम्टम्स अपने आसपास के लोगों में दिखाई दे रहे हैं या फिर आपकी जिंदगी में आपको लगता है कि आपके अंदर भी बहुत सारा आलस्य भरा हुआ है, जोश की कमी है, तो हो सकता है कि आपका शुक्र ग्रह भी नीच का हो। तो किस तरीके से ये जो नेगेटिविटी है अपनी जिंदगी में आप दूर कर सकते हैं, आप जानना चाहते हैं उपाय, तो नंबर्स आपकी टीवी स्क्रीन पर दर्शकों लगातार इस वक्त फ्लैश हो रहे हैं। इन नंबर्स पर आप फोन कर सकते हैं, विनीता जी से बात कर सकते हैं और जान सकते हैं आपकी समस्या का हल। 24 घंटे में कभी भी इन नंबर्स पर आप हमें कॉल करके आपकी जो भी परेशानी है उसका हल जान सकते हैं। फिलहाल एक दर्शक भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, बहुत देर से जुड़े हुए हैं, विनीता जी आपसे बात करना चाहते हैं, अब उनसे बात करेंगे। स्वागत है आपका कार्यक्रम में। आपका नाम? हेलो जी, आपका नाम? मेरा नाम अमित है। अमित जी कहाँ से बात कर रहे हैं? मैं पठानकोट तो बोल रही हूँ। जी जी जी, तो क्या जानना चाहते हैं आप? मेरे को ना फाइनेंस की बहुत दिक्कत हो रही है। जी अमित जी, आपकी आवाज बहुत कम आ रही है, थोड़ा सा आप लाउडली बोलिए, थोड़ा सा तेज आवाज के साथ। बहुत ज्यादा दिक्कत है कि फाइनेंस की। जी जी, फाइनेंस की प्रॉब्लम है ने आप बात करना चाहते हैं? काफी टाइम तो कर्जा चढ़दा पिया है ते वही गल करनी सी तुहाडे कोलों। जी जी जी। अमित जी जय माता दी। जय माता दी मां। थोड़ा ऊंचा बोलो जी। जय माता दी। जय माता दी जी। हाँ जी, हुण दसो अपना डेट ऑफ बर्थ। मैं जी 23 दिसंबर हाँ जी 1959। हाँ जी, टाइम दसो अपना। सवेरे दा हैगा जी। कितने बजे? 10:45। 10:45 सवेर दा। हाँ जी। हाँ जी, कित्थे जम्मे तुसी? पठानकोट जी। पठानकोट। हाँ जी, हुण दसो तुहाडा की क्वेश्चन है? जी दिक्कत बड़ी आ रही है उनके विच, मतलब पैसा कर्जा बहुत चढ़ गया है साढ़े कोलों। अच्छा, ते फाइनेंस की बहुत दिक्कत हैगी। अमित जी तुहाडी कुंभ लगन दी कुंडली है ते कन्या राशि है, उत्तर फागुनी दा चौथा चरण है, शनि की महादशा, बुध की अंतरदशा और उसके अंदर शुक्र की प्रत्यंतर दशा चल रही है। ਜਿਹੜੇ नक्षत्र च तुसी जन्मे हो ऐदां दे बंदे ऊपर उठना चाहते हैं, सिर्फ अपनी तारीफ करना पसंद करते हैं, किते भी उन्होंने उन्हां दी बुराई चंगी नहीं लगती। जिथों तक तुहाडा फाइनेंशियल कंडीशन का सवाल है, इस वेले तुहाडी शनि की महादशा चल रही है। आपका शनि जिहड़ा तुहाडा शनि हैगा वो 12th हाउस ते लगन दा मालिक होके आपके लाभ भाव में बैठा है। जिन्ना तुसी कमाओगे नहीं उन्ना तुसी खर्चा करोगे। हो सकता है मतलब फाइनेंस मतलब लोकां नूं चुक के भी तुसी खर्च करदे होण, ते फाइनेंस वास्ते इदां करो, 2 रेमेडी करो, डेफिनेटली तुहानूं चंगे रिजल्ट्स देणगी। 2 रेमेडीज तुसी नोट कर सकते हो। अमित जी तुहानूं मेरी आवाज आ रही है? हाँ जी आ रही है, तुसी दसो। आ रही है। शुक्रवार नूं छोटी कन्याओं नूं सफेद मिठाई वंडो, जड़ी छोटी बच्चियां हुंदियां मंदिर अगे उन्हां नूं सफेद मिठाई वंडो। आहो। ते शुक्रवार मां लक्ष्मी नूं खीर दा भोग लगाओ। जी। मां लक्ष्मी तुहाडे वास्ते लक्ष्मी लैके आएंगे, जिहड़ी तुहाडी फाइनेंशियल प्रॉब्लम है वो बिल्कुल खत्म होएगी। जी धन्यवाद। एक्चुअली मैं एक चीज और पूछना है तुहाडे कोलों। हाँ जी। मैं तुहाडा प्रोग्राम देख रहा सी काफी टाइम तो। हाँ जी। तुसी एक मंत्र बतांदे हो किताब दे नाल। मैं तुहानूं मंत्र नहीं, ओ साडा सर्व कार्य सिद्धि यंत्र हैगा वा। हाँ जी हाँ जी। हाँ जी। तो वो मैं अगर मंगावांगा तो हाँ जी। उस नाल फर्क पएगा मैनू? बिल्कुल फर्क पएगा अमित जी, तुसी ओनू मंगा सकते हो। तुसी साडे कार्यालय च कॉल करके ओदे वास्ते ऑर्डर कर सकते हो। अगर तुसी बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल प्रॉब्लम च हैगे हो तो साडे वालों तुहानूं निशुल्क भी भेजा जाएगा। तुसी ओनू अपने घर च रखो, अपने मंदिर च रखो, ओदी सवेरे शाम तुहानूं पूजा करनी पैनी है। उस तो बाद तुहानूं जिन्नी भी जिद्दां दी समस्या आ रही है ना वो सारी खत्म हो जाएगी। तुहाडी कुंडली यह भी दसदी है तुसी थोड़े मेंटली डिप्रेस भी रहिंदे हो। अपने मेंटली डिप्रेशन वास्ते तुसी मेंटली डिप्रेस रहिंदे हो? हाँ जी हाँ जी। अपने मेंटली डिप्रेशन वास्ते हर सोमवार नूं शिवालय ते नियम नाल जल चढ़ाओ, तुहाडी सारी समस्या माता रानी ने चाहा ते खत्म हो जाएंगियां। जी धन्यवाद जी धन्यवाद। जय माता दी। जय माता दी जी। वाह विनीता जी, जितना अच्छा आप ज्योतिष का ज्ञान देती हैं उतनी अच्छी आप पंजाबी भी बोल लेती हैं।
तो दर्शकों, अगर आपकी जिंदगी में भी जो परेशानियां इस वक्त अमित जी झेल रहे थे और बताया आपको विनीता जी ने कि किस तरीके से आप अगर अपना ट्रूथ ऑफ लाइफ मंगवाते हैं अपने घर में, उसके साथ आपको मिलता है सर्व कार्य सिद्धि यंत्र। यानी कि जो कुछ दिक्कतें आपकी जिंदगी में आ रही हैं, आपका कुछ बनता काम है वो रुक जाता है, आप बिजनेस करना चाहते हैं लेकिन बिजनेस आपका सफल नहीं हो पाता है, नौकरी आप कर रहे हैं लेकिन उसमें आपको उन्नति नहीं मिल रही है, आप पढ़ाई करना चाहते हैं लेकिन आपका मन पढ़ाई में नहीं लग रहा है, आपके घर में अशांति का माहौल बना हुआ है, सुख जो संपत्ति है वो आपके घर में नहीं है, तो तमाम तरह की जो भी परेशानियां हैं इसका समाधान आपको मिलेगा सर्व कार्य सिद्धि यंत्र के द्वारा। और खास बात यह है कि ये सर्व कार्य सिद्धि यंत्र आपको अपनी पर्सनल ट्रूथ ऑफ लाइफ के साथ फ्री ऑफ कॉस्ट यानी कि निःशुल्क दिया जाता है, इसका कुछ अलग से आपको चार्ज नहीं देना है। तो देर किस बात की है, नंबर्स आपकी टीवी स्क्रीन पर लगातार फ्लैश हो रहे हैं, इन नंबर्स पर आप तुरंत कॉल कीजिए और ऑर्डर कीजिए अपना पर्सनल ट्रूथ ऑफ लाइफ। इसके अलावा कुछ और जानना भी चाहते हैं आप तो भी हमारे नंबर्स पर 24 घंटे में कभी भी आप कॉल कर सकते हैं। तो विनीता जी, शुक्र ग्रह के आपने प्रभाव बताए, उसका किस तरीके से हमारी जिंदगी पर असर पड़ता है, नेगेटिव इम्पैक्ट भी आपने बताया। अब मैं स्वास्थ्य संबंधी जो क्षेत्र है हमारा, अगर उसके बारे में पूछूं तो हमारे स्वास्थ्य को किस तरीके से शुक्र ग्रह प्रभावित करता है? नीतू जी ने बहुत एप्रोप्रिएट क्वेश्चन पूछा है कि शुक्र ग्रह किस तरह हमारे स्वास्थ्य को इफेक्ट करता है। देखिए, शुक्र ग्रह हमारी खूबसूरती का कारण होता है, शुक्र ग्रह हमारे मधुर बोलने का कारण होता है। जिन लोगों का भी शुक्र ग्रह लगन में बैठ जाता है और अगर वो किसी भी तरह से पीड़ित ना होना, तो वो जो भी इंसान होता है उसकी यंग एज को मेंटेन रखता है। उन लोगों के बाल कभी सफेद नहीं होते हैं, उनके स्किन पे उसी तरह का ग्लो बना रहता है। अच्छा, अगर शुक्र ग्रह खराब अवस्था में आता है तो नॉर्मली हस्बैंड वाइफ के रिलेशनशिप से रिलेट करते हैं हम शुक्र ग्रह को। जिन लोगों का भी शुक्र ग्रह खराब हो जाए, पीड़ित हो जाए, तो स्वास्थ्य में सबसे पहले सेक्स रिलेटेड प्रॉब्लम्स देता है, हस्बैंड वाइफ के रिलेशनशिप को खराब करता है। ऐसी प्रॉब्लम्स लाइक जो हम लोग नॉर्मल डिस्कस भी नहीं कर पाते, इस तरह की समस्याएं हमें शुक्र ग्रह से मिलती हैं। शुक्र ग्रह नपुंसकता का कारण बनता है। अगर शुक्र ग्रह कहीं पीड़ित हो जाए तो इंसान में, जातक में नपुंसकता देता है। अगर यहीं कहीं शुक्र का कॉम्बिनेशन राहु से हो जाए तो वो जातक को वहमी बना देता है, झगड़ालू किस्म का बना देता है, बात बात पे शक करना, इस तरह की आदतें उसमें डेवलप करते हैं नॉर्मली। अच्छा, मैं एक नॉर्मल टिप और आपको बताना चाहूंगी कि जिन बहुओं की भी अपनी सास से नहीं बनती या सास की बहुओं से नहीं बनती, उनकी कुंडली में कॉमन सा एक कॉम्बिनेशन होता है चंद्रमा और शुक्र का। चंद्रमा हमारी माता का कारक है। जहां चंद्रमा और शुक्र का आपस में कॉम्बिनेशन हो जाता है, उन्हीं कुंडलियों में ऐसा आता है देखने में कि सास की बहू से ना बनना या बहू का सास से ना बनना। बिल्कुल, तो यहाँ पर जो कुछ बुरे प्रभाव भी हैं वो भी हमारी जिंदगी में आते हैं शुक्र ग्रह के प्रभाव की वजह से। अगर आप भी इस तरह की दिक्कतें झेल रहे हैं और चाहते हैं कि उनका समाधान आपको मिल जाए, क्योंकि परेशानियों से हर कोई निजात पाना चाहता है, तो जो नंबर्स आपकी टीवी स्क्रीन पर दर्शकों फ्लैश हो रहे हैं, इन नंबर्स पर कॉल करके आपकी जो भी परेशानी है, जो भी समस्या है, उसका परफेक्ट ज्योतिषीय सोल्यूशन आप पा सकते हैं। तो देर किस बात की है, 24 घंटे में कभी भी इन नंबर्स पर आप हमें फोन कर सकते हैं। और दर्शकों, अब वक्त आ गया है आप सभी के लिए मैं जानूं विनीता जी से आज का खास उपाय। तो विनीता जी, आज का खास उपाय क्या है? आज का खास उपाय उन सभी मैरिड कपल्स के लिए है जिनका वैवाहिक जीवन बहुत अच्छा नहीं है या बात बात पे आपस में खटपट होती है। ये उन वाइफ्स के लिए है, उनको चाहिए कि हर शुक्रवार साबूदाने की खीर बनाएं। साबूदाने की खीर में चीनी ना डाल के शुक्र को रिप्रेजेंट करते हुए मिश्री डालें। इस खीर को भगवान जी को भोग लगाएं और पति पत्नी एक दूसरे को बहुत प्रेम से खिलाएं। आप ऐसा 11 शुक्रवार कीजिए, आप देखेंगे आपका आपस में जो तालमेल खराब है, जो आपका आपस में डिफरेंस ऑफ ओपिनियन रहता है, उनमें एक चमत्कारिक परिवर्तन आपको देखने को मिलेगा। बिल्कुल, वैवाहिक जिंदगी में सुख सभी चाहते हैं। अगर आपके भी जो शादीशुदा जिंदगी है उसमें खटास पैदा हो गई है, तो जो विशेष उपाय आपको बताया है आज यहाँ पर, उसे आप अपनाइए और देखिए किस तरीके से आपकी जो शादीशुदा जिंदगी है बेहद मधुरता के साथ गुजरती है। विनीता जी,
जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी के लिए। नीतू जी जय माता दी। चलिए इसी के साथ दर्शकों फिलहाल आज के लिए मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन जैसा कि हमेशा मैं आप सभी से कहती हूँ, दोहराती हूँ, नंबर्स आप नोट कर चुके होंगे, पूरी उम्मीद है मुझे, क्योंकि नंबर्स पर आप कॉल करके आपकी जिंदगी की सभी परेशानियों का बहुत ही इजी सोल्यूशन पा सकते हैं। जो भी परेशानियां आपको आ रही हैं, दुख आ रहे हैं या फिर जो आपका कार्य है उसमें आप सफल नहीं हो पा रहे हैं, तो सिर्फ बहुत छोटा सा काम आपको करना है, तुरंत आप फोन उठाइए और 24 घंटे में कभी भी इन नंबर्स पर आप हमें फोन कर सकते हैं। घर में वास्तु संबंधी कोई विकार आ रहा है तो उससे संबंधित जानकारी आप प्राप्त कर सकते हैं, और आप विनीता जी से पर्सनली मिलना चाहते हैं तो अपॉइंटमेंट ले सकते हैं नंबर्स पर, और पर्सनली भी आप विजिट कर सकते हैं, विनीता जी से बातचीत कर सकते हैं। इसके अलावा सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण बात, आपका पथ प्रदर्शक, आपका एक ऐसा सच्चा दोस्त जो कि आपकी जिंदगी में सभी दुख और परेशानियों को दूर करने के लिए आपके साथ हमेशा रहेगा, आपका पर्सनल ट्रुथ ऑफ लाइफ। उसके साथ आपको मिलता है सर्व कार्य सिद्धि यंत्र। घर बैठे आप मंगवा सकते हैं, सिर्फ एक नंबर पर आप फोन करिए और इसे घर बैठे आप प्राप्त कीजिए। तो दर्शकों मुझे उम्मीद है कि आप इसे अपनाएंगे और आपकी जिंदगी में सभी प्रकार की सुख समृद्धियों को लाएंगे। इसी कामना के साथ फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। जय माता दी। कौन सा व्यापार या नौकरी होगी आपके लिए लाभकारी? क्या कर्ज और व्यापार के नुकसान से हो रहे हैं परेशान? क्या विवाह या गृहस्थ जीवन में आ रही हैं अड़चने? कहीं वास्तु दोष आपके घर और व्यापार में दिक्कत तो नहीं दे रहा? अगर ऐसे ही कई मिलते जुलते सवाल आपकी जिंदगी से जुड़े हुए हैं तो आज ही जानिए अपनी परेशानियों का सही समाधान विश्वविख्यात ज्योतिषाचार्य वास्तु एक्सपर्ट विनीता जी से, जिनके सरल उपायों से लाखों लोग खुशहाल एवं शांतिपूर्ण जीवन व्यतीत कर रहे हैं। यदि आप ज्योतिषाचार्य विनीता जी से व्यक्तिगत रूप से मिलकर ट्रुथ ऑफ लाइफ जीवन का सत्य बनवाना चाहते हैं या अपनी जीवन पत्रिका दिखाना चाहते हैं या फोन पर ज्योतिषाचार्य विनीता जी से परामर्श लेना चाहते हैं तो अपॉइंटमेंट के लिए संपर्क करें 09643222802, 09643222803, 9212621221, 9212721221। आप ईमेल के जरिए भी संपर्क कर सकते हैं। हमारा ईमेल एड्रेस है astrospirit07@gmail.com, info@astrospirit.net। हमारी वेबसाइट है www.astrospirit.net। हमारा पता है C9/14 फर्स्ट फ्लोर अपोजिट मेट्रो पिलर नंबर 399, रोहिणी सेक्टर 7, दिल्ली 110085। ट्रूथ ऑफ लाइफ, जीवन का सत्य।